बच्चों कुछ टॉपिक्स थे जो रह गए थे, जैसे इंटरनेट के हिस्ट्री के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड यूजेस के बारे में पढ़ाना रह गया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंटरनेट हमारा होता क्या है। लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। जो हमारा लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है या फिर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए कि आपके पास ना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लैन है, उस सारे लैन को आपस में क्या कर रहे हैं? आप कनेक्ट कर दे रहे हैं। लैन डिफरेंट लोकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने ही कंट्री में अलग अलग लोकेशन पे लैन है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जो लैन बने हुए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है, उन सारे लोकल एरिया नेटवर्क को अगर आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं तब जो नेटवर्क बनता है, उसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स मेनी सर्विसेज टू मेक आवर वर्क इजियर। इंटरनेट क्या है? हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। जो हमें क्या करता है? अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसी सर्विसेज? कुछ एग्जांपल से समझाएं आपको। सर्विसेज का मतलब है, अभी आप क्या कर सकते हैं? किसी भी फ्रेंड को सोशल मीडिया के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री के लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। पहले ये कर सकते थे आप, तो ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, आप इंटरनेट के आने से क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हैं, ऑनलाइन आप रिजर्वेशन कर पा रहे हैं, ऑनलाइन आप ट्रैवल कर पा रहे हैं। आप ट्रैवल के लिए आप कैब वगैरह बुक करना हो तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये सारे सर्विसेज आए हमारे किसके वजह से आए? इंटरनेट की वजह से ही आए। तो ये इंटरनेट का क्या है? एक बेनिफिट है। आगे चलते हैं। इट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड that allow users to share information and communication with each other। ये क्या है? हमारे पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, जो हमें है ना, अभी मैंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आराम से क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपका दोस्त दूसरे कंट्री में है और आप इंडिया में हैं, तो आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट का बेनिफिट है। द वर्ड इंटरनेट कैन बी स्प्लिट इनटू टू वर्ड। जो हमारा इंटरनेट है उसको हम दो वर्ड में तोड़ सकते हैं। एक तो वर्ड है हमारा इंटर, जिसका मतलब होता है इनसाइड या विद इन, है ना, अंदर अंदर जिसको हम बोल सकते हैं ना, उसके अंदर बोल सकते हैं। और नेट का मतलब क्या होता है? मेश। मेश मतलब होता है जाल। तो इंटरनेट क्या है? हमारा एक नेटवर्क का जाल है। उसी जाल, दो वर्ड से बना है ना, नेटवर्क का जाल है, मतलब नेटवर्क के अंदर नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर नेटवर्क, इसीलिए इनसाइड है। और ये दोनों वर्ड को मिला के बनाया हमारा इंटरनेट। मतलब कि नेटवर्क के अंदर नेटवर्क है, में से जाल बना हुआ नेटवर्क का, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो यूएसए डिफेंस आर्मी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और कब किया था? 1969 में किया था। ये तो हमें पता चल गया कि कब किया था और किसने किया था, लेकिन उस बंदे का नाम क्या है जो इसको डेवलप किया था? तो उसका नाम है वेंट सर्फ। इसीलिए हम वेंट सर्फ को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं। इससे एक नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसको हम आरपा नेट बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो फर्स्ट हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? आरपा नेट है। क्लियर कट है? अगर हम बात करें कि आरपा नेट जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था, वो कब फाइनली बंद हुआ, तो हमेशा याद रखिएगा वो 1990 में उसको शट डाउन कर दिया गया। किसको? आरपा नेट को। क्लियर कट है? यही हमारा हिस्ट्री है। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट? सबसे पहला है हमारा इजी कम्युनिकेशन विद पीपल। अगर हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि इंटरनेट आने से क्या हुआ, आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लोगों से क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन आपका क्या हुआ? आसान हुआ। पहले के टाइम में आपको कम्युनिकेशन अगर करना होता था तो आपको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती होती है ना।
क्योंकि हमारे पास इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी थी नहीं, हमें क्या करना पड़ता था कि लेटर लिखना पड़ता था, तो वो लेटर फिर 1 महीने 2 महीने बाद उस बंदे के पास पहुंचता था, फिर वो पढ़ता था और फिर वापस से रिप्लाई आपको देता था। तो आपको वापस आपने जो मैसेज भेजा, मान लीजिए आपने जनवरी में मैसेज भेजा, तो आपके पास वापस उसका रिप्लाई आते आते क्या हो जाता, जून जुलाई चला जाता था, है ना। तो ये जो हमारा डिफरेंस था, ये जो हमारा गैप था, उसको ठीक किया हमारा किसने, इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी ने। आगे चले, पब्लिश डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट टू सेव पेपर, है ना। आजकल देखिएगा आप कि पेपर जो है ना लोग कम पढ़ते हैं ना, बहुत सारी चीज आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। आपने एक वेबसाइट बना दिया, सपोज करो मैंने एक कीडो कोडर का एक वेबसाइट बना दिया, ठीक। अब उसमें हमने जितने भी कंटेंट आपको बता रहा हूं सारा ऑनलाइन मैंने डाल दिया। आप क्या कर सकते हैं, आराम से अपने मोबाइल फोन से उसको पढ़ सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना है, फिजिकली कोई पेपर प्रिंटेड मेरा चीजें या मेरी कंटेंट को लेने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पेपर हमारा सेव हो रहा है ना, पेपर की बचत हो रही है। तो ये भी हमारा इंटरनेट आने से ही हमारा एक बेनिफिट हमें मिला। ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है हमारा उसका एक्सेस आसान हुआ। पहले इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना काफी टफ था। सपोज कीजिए एक बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं, जो कि अभी की बात नहीं कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। एक बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं जो कि मान लीजिए अमेरिका में है, ठीक। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया के सारे लोग उनसे फिजिक्स पढ़ें। लेकिन आप पहले के जमाने में अगर आपको उनसे फिजिक्स पढ़ना हो, उनका कंटेंट देखना हो, तो आप नहीं देख सकते थे। लेकिन इंटरनेट आने से क्या हुआ, अब मान लीजिए वो क्या करेंगे ना, अपना जो भी कंटेंट है उसका वो आज के दौर में रहते हैं अगर, तो वो पब्लिश कर देते हैं ऑनलाइन। आप क्या करते हैं, उनके साइट पे जाते हैं, उनकी वीडियोस लेक्चर देख सकते थे, उनके कंटेंट को एक्सेस कर सकते थे, है ना। तो ग्रेटर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया इंटरनेट के आने से। इजी टू कनेक्ट एनीवन ऑन द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे आसानी के साथ किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक फ्रेंड मान लीजिए यूएसए में है, तो आप क्या कर सकते हो, उससे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया साइट के थ्रू आसानी के साथ उससे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, उसके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो ये भी हमारा इंटरनेट का ही एक बेनिफिट है। क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग, बैंकिंग, बिल पेमेंट एंड शॉपिंग। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट के आने से बैंकिंग इजी हुई। आप आराम से क्या कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज पा रहे हैं, है ना। आराम से क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू आप गैस का पेमेंट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर पा रहे हैं। आपको फिजिकली उन सारे जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना पेमेंट करने के लिए। आप अपने मोबाइल फोन से ही क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर दे रहे हैं। तो ये भी बेनिफिट हमें मिला कब, जब हम इंटरनेट आया। क्लियर कट है। आगे चले बच्चों, अगला है इंटरटेनमेंट एंड अर्निंग मनी। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट के आने से क्या हुआ, इंटरटेनमेंट मिला। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आए, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आए जहां पे आप आराम से कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं, फाइटिंग वीडियोस देख सकते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री अब आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप लाइव मैचेस देख पा रहे हैं। तो ये हमारे इंटरनेट के आने से ही हमारे बेनिफिट मिला। क्लियर है। उसके बाद अभी देखिएगा आप ऑनलाइन ना बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है जहां से आप क्या कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं। पहले के टाइम में आप ऑनलाइन पैसा अर्न नहीं कर सकते थे। तो ये भी इंटरनेट का ही एक क्या है, बेनिफिट है। क्लियर है बच्चों। अब अगर हम इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह का हमारा डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला है एडिक्शन, टाइम वेस्ट एंड काउजेज डिस्ट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट का ना बहुत सारे लोगों को एडिक्शन होता है, टाइम भी वेस्ट होता है और डिस्ट्रैक्शन भी होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्लास 10th में आप लोगों का एग्जाम है। अब अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल है आपके पास, तो आपके पास इंस्टा अकाउंट होगा, अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स होंगे, यूट्यूब पे आप जाके मान लीजिए सर्च कर रहे हो कोई चीज पढ़ने के लिए, बीच में कुछ इंटरेस्टिंग ऐड आ गया जो कि आपको पसंद है। अब आप क्या करेंगे ना, उस ऐड आप देखेंगे, उससे रिलेटेड आप वीडियोस देखना शुरू कर देंगे। तो वहां आपका क्या हुआ, तो आप सबसे पहले तो आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ, आप जो पढ़ाई कर रहे थे वहां से डिस्ट्रैक्ट हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप जो 1 घंटे पढ़ने वाले थे उसके जगह आप 1 घंटा रील्स वगैरह और शॉर्ट्स वीडियो देख के टाइम बर्बाद किए। दूसरी चीज। तीसरी चीज, बहुत सारे लोगों को एडिक्शन भी हो जाता है। जब तक वो 2 घंटा 2.5 घंटा इंस्टा पे रील नहीं देखेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, उनका दिन ही पूरा नहीं होगा। तो ये एडिक्शन है। तो ये सारे प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है किसके, इंटरनेट के। लेकिन ये सारे आपके कंट्रोल में है, आप इसको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। अगले डिसएडवांटेज की बात करें बच्चों, तो हैकिंग है, वायरस है और चीटिंग है ना।
ऑब्वियस सी बात है, आजकल इंटरनेट की वजह से ना बहुत सारी चीजें हैक भी हो जाती है। आप अगर अपना पासवर्ड स्ट्रांग नहीं रखे हुए अपने सोशल मीडिया साइट्स का, तो आपके सोशल मीडिया साइट हैक हो जाता है ना। उसके बाद आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं या ऐप डाउनलोड कर रहे हैं जिसके थ्रू आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में वायरसेस आने का चांसेस भी रहता है। और वायरस आने की वजह से क्या होता है, आपके डेटा की चोरी होने की चांसेस रहती है ना, मोबाइल करप्ट होने का चांसेस रहता है। ये हमारा डिसएडवांटेज है। ऑब्वियस बात है, चीटिंग भी होती है ऑनलाइन, आपको दिखाया कुछ और जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इंस्टा चला रहे हैं, आपको वहां पे एक ऐड आया कि आपको कैसियो का घड़ी है, ये ओरिजिनल ब्रांडेड है, आपको 2400 में मिल रहा है। आप क्या किए, उसको ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर करने के बाद एक हफ्ते बाद आपके पास डिलीवरी आया, पेमेंट आपने ऑनलाइन वो आपसे ले लेता है, ठीक है। अब आपके पास घड़ी आया, घड़ी का डब्बा उब्बा बहुत शानदार है, जब अंदर खोले आपको तो बच्चे के खिलौने वाला येलो कलर का आपको घड़ी मिल गया, तो ये आपके साथ चीटिंग हुई ना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इंटरनेट का। आगे चले बच्चों, स्पैम एंड एडवर्टाइजिंग, है ना। बहुत सारे ऐसे स्पैम मैसेजेस आते हैं, आपको लिंक आएंगे कि अमेजन बिग बिलियन सेल चल रहा है, आप इस लिंक पे जाइए और ये जूता आप जो 5000 में मिल रहा है 900 में ले लीजिए। आप गए, लिंक पे क्लिक किए, आपके साथ कांड हो गया, है ना। पेमेंट किए, आप 500 रुपया पेमेंट कर रहे थे ऑनलाइन, 5000 रुपये अकाउंट से आपके कट गया, आपको पता ही नहीं चला। तो ये स्पैम भी हमारे होते रहते हैं। दूसरा क्या है कि एडवर्टाइजिंग भी आता रहता है, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजिंग आते हैं जिसकी आपको नीड नहीं है, आप पढ़ रहे हो उसमें अलग अलग तरह का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है ना। तो ये भी हमारे एक डिसएडवांटेज में आता है इंटरनेट के। अगला डिसएडवांटेज है बच्चों हेल्थ रिलेटेड इशू। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंटरनेट और मोबाइल को लिमिटेड यूज नहीं करते हैं तो आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है। एग्जांपल, आप रात में अगर मान लीजिए सो नहीं रहे, 4 बजे 5 बजे तक आप मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो आपका नींद खराब होगा, जो कि आपके हेल्थ पे इंपैक्ट करेगा। आपके हेयर लॉसेस होंगे, आपकी स्किन खराब होगी, आपके आंख में प्रॉब्लम होगा, आपकी हेल्थ और बॉडी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ये सारे हमारे प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। बाइंग थिंग्स दैट यू डोंट नीड। ऑब्वियस बात है, इंटरनेट के थ्रू आप क्या हो रहा है ना कि आप बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपकी अब जरूरत नहीं है, लेकिन आपका दिल और दिमाग कह रहा है कि ले लेते हैं, आप उसको परचेज कर लेते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी आपको जरूरत नहीं। सपोज कि आपके पास 4 शूज है, लेकिन आपको एक ऐड मिलता है मस्त शूज का, आप उसको परचेज कर लेते हैं, है ना। तो वो आपका वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हमारे इंटरनेट का। चांसेस ऑफ साइबर फ्रॉड्स। ऑब्वियस ही बात है, इंटरनेट के आने से जो साइबर फ्रॉड है उसका चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। आपके बहुत सारे ऐसे लिंक्स आपके पास आएंगे, ऐसे साइट्स आएंगे जिन पे आप क्लिक करेंगे या कोई डेटा फिल करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस रहता है। आपके साथ आपका बैंक बैलेंस चोरी होने का चांसेस रहता है, आपके डेटा को चोरी होने का चांसेस रहता है। तो साइबर फ्रॉड भी हमारा इंटरनेट आने से हमारा बढ़ा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इंटरनेट का। नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रेन। ऑब्वियस बात है, इंटरनेट जो हमारा वो बच्चों के लिए सेफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पोर्नोग्राफी टाइप के कंटेंट एडवर्टाइज में आ जाते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको वायलेंट इमेजेस आ सकते हैं जो कि बच्चों के लिए सेफ नहीं है इंटरनेट, है ना। तो ये भी एक हमारा डिसएडवांटेज है इंटरनेट का। आगे चले बच्चों, तो वायलेंट इमेजेस एंड पोर्नोग्राफी। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट आने से पोर्नोग्राफी और वायलेंट इमेजेस का भी चलन बढ़ा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे इंटरनेट का। इसी तरह से अगर हम बात करें बच्चों कि इंटरनेट के एप्लीकेशन मतलब यूजेज क्या क्या है, तो सबसे पहला है आपका एजुकेशन। इंटरनेट आने से क्या हुआ, आपको एजुकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिला। आप ऑनलाइन क्या कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, कंटेंट फाइंड आउट कर पा रहे हैं, है ना। आपको हर सब्जेक्ट के लिए टीचर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको इस पर कंप्यूटर एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ा देता हूँ, आपको नोट्स दे देता हूँ। तो ये भी इंटरनेट के ही आने से हुआ। तो ये एक बड़ा यूज है हमारे इंटरनेट के अंदर में कि एजुकेशन में हमारे इंटरनेट का यूज होता है। इंटरटेनमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट का यूज इंटरटेनमेंट में भी हो रहा है। कैसे हो रहा है कि पहले क्या होता है, कोई मूवी बनती थी तो वो हॉल में आपको देखना पड़ता था या आपको सीडी घर पे लेके आके आपको देखना पड़ता था, लेकिन अब क्या है वो ऑनलाइन रिलीज हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाके उस मूवी को देख लेते हैं। बहुत दिन के बाद यूट्यूब पे भी आ जाता है, तो यूट्यूब पे भी आप क्या करते हैं, मूवी देख लेते हैं, कॉमेडी वीडियोस आप देख पाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट इंटरनेट के ही आने से आया, है ना। तो इंटरटेनमेंट में भी हमारे इंटरनेट का यूज है। तीसरा हमारा रिसर्च।
रिसर्च में भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं। सपोज कीजिए आप छोटे से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गूगल से फाइंड कर सकते हैं, सर्च करके उससे निकाल सकते हैं। चैट जीपीटी अब तो आ गया, वहां से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं और उस चीज को और अच्छा आप बना सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी यूजेस है हमारा इंटरनेट में। आगे चले हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट आने से ही क्या हुआ कि आप इंटरनेशनली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आपके कोई रिलेटिव दुबई में है, आप इंडिया में आसानी के साथ आप उससे बात कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट हुआ किसका, इंटरनेट के आने से। तो इंटरनेट के यूजेस में आया हमारा कि हम इंटरनेशनली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चले हम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट आने से क्या हुआ, आप आसानी के साथ क्या कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन एक्सेस में भी हमारे इंटरनेट का यूजेस है। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट यूजेस थे जो कि मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो को अगर बच्चों हम समराइज करें, तो आज हम जब जाना कि इंटरनेट होता क्या है, उसके हिस्ट्री के बारे में जाने, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके यूजेस के बारे में हमने पढ़ा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।